हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप अभी अपने फर्स्ट चैप्टर की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ डाउट हैं आपके, कुछ क्वेरीज हैं, उस बेसिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जिस तरीके भी डाउट हैं, वो सारे क्लियर हो जाएं। और उम्मीद है मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते तो आप कमेंट करिएगा। इस ये आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और वो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। रियल नंबर से रिलेटेड सारे डाउट वहाँ क्लियर होंगे, रैशनल इरेशनल और जो भी आपके डेसिमल के पार्ट हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ए टू जेड उसमें हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ हम देखिए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करें और उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में 1.1 के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो चलिए समझते हैं। कह रहे 26 एंड 91, लेकिन क्वेश्चन क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ यानी मल्टीपल एचसीएफ इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये कहना चाह रहा है कि ये इसको शायद आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा और 9th में भी पढ़ा होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, कोई टू नंबर्स हैं, उनका जब हम मल्टीपल करते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए उन्हीं नंबर्स के एलसीएम और एलसीएम के मल्टीपल के। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए कोई भी ये नंबर है हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल किसके आना चाहिए, इन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, इनके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए 26 का प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा, हम ये साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेके चलेंगे। 26 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो होंगे आपके पास 2, 1 जा 2, 3 जा, देन 13। तो इसका जो फैक्टर होगा वो 2 और 13 आएगा। अगर हम देखिए 91 का प्राइम फैक्टर, तो 91 को हम 7 से कैंसिल करेंगे, 7 बन जा 7 3 जा, तो क्या आपका कॉमन आ रहा है 13 बन जा। तो 91 के जो प्राइम फैक्टर है वो आपके आए हैं 7 और 13। अब हमें निकालना है क्या है, इसमें पहले निकालते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसके अंदर हम देखते हैं जो कॉमन क्या है, जो हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। हाईएस्ट इन द सेंस ये देख रहे हैं आप, दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है दोनों में और हाईएस्ट है यानी सबसे बड़ी वैल्यू है, उसी को हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर आपका आंसर आ गया 30। अब आता है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजीली हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी एलसीएम निकालते हैं तो जो एचसीएफ होता है, जो कॉमन वैल्यू आपने ली है उसको हम पिक करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी यहाँ पर आ जाता है 2 और 7। तो इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो कितना होगा, देखें 7 2 जा 14 और 14 की 13 से आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हो जाएगा 182। ये हो गया आपका 182। अब जो क्वेश्चन में कहा था उन्होंने कि इन दोनों का मल्टीपल कितना आना चाहिए, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई, है ना, प्रूफ भी करना है ना आपको। नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स आपके हैं 26 और 91। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करें, 1 6 जा 1, 1 2 जा 2 और 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 23, 6 6 2 3 2 3 डबल 6 2 3 डबल 6 आपका जो वैल्यू आ रही है। अब इसको यहां तो आपने देख लिया नंबर्स की मल्टीप्लाई करके, आपको यहां पर भी चेक करना है कि ये एचसीएफ और एलसीएफ के मल्टीपल आ रहे हैं नहीं। तो एलसीएफ मल्टीपल एलसीएम क्या इतना आ रहा है, नहीं, ये चेक करो। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 182 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, तो 13 से जब मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 6 3 1।
चेक करें जरा, यहां हो जाएगा 2। चेक करें 2366 2366। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। क्लियर है? तो आपने प्रूव कर दिया। सेम टास्क आपको इसमें करके देखना है। इसको करेंगे आप, सेल्फ करेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे जैसे यहां पर फाइंड किया है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे जैसे यहां, उसके बाद आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? पहले जो कॉमन है उसको पिक करेंगे, जो उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली हमने यहां देखा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई की, दोनों आपस में सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया, यही हमसे उसने बोला था। वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये क्लियर है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। इसमें देखिए क्या पूछा है आपसे। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट्स वेरी वेरी सिंपल है। एचसीएफ फाइंड करना है। करना क्या है? सभी के प्राइम फैक्टर निकालनी है आपको। 12 के प्राइम फैक्टर निकालें फटाफट। 2 6 जा, 2 2 जा, और 2 3 जा, देन 2 3 बन जा। 15 के फैक्टर निकालें। 3 5 जा 15, उसके बाद 5 बन जा 5। 21 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 3 7 जा और 7 बन जा। तो देखिए 12 के हमने यहाँ पर फैक्टर लिखे हैं। 12 के फैक्टर हुए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने 15 के फैक्टर लिखे हैं। 15 के फैक्टर हुए 3 इंटू 5, और हमने लिखे 21 के फैक्टर। 21 का फैक्टर होगा 3 इंटू 7। हमें फाइंड क्या करना था? हमसे पूछा है उसने एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो तीनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है ये देखिएगा। दिस इज अ कॉमन नंबर। अब जब कॉमन है तो जो कॉमन नंबर्स है उसको हमने क्या किया? यहां पर उठा के रखा 3। क्या आपको लगता है कि एचसीएफ 3 के अलावा कुछ आ सकता था? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। एलसीएम का मतलब होता है जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अब वो तीनों से नंबर क्या होगा? आप इसका एक और भी मेथड है, वो भी हम बता के चलेंगे अभी। तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना है? 3 तो आएगा ही आएगा। जो कॉमन है उसको वन टाइम ही लिखेंगे। रिमेनिंग पार्ट देखिए 2 इंटू 2, और बचा कितना? 5 इंटू 7। ये आपने लिख दिया। आपस में सबकी मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 67 जा 420। तो ये आपका आंसर हो गया 420। इसका मतलब है कि जब हम इनकी टेबल रीच करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद 420 आना है, चाहे वो 15 की टेबल हो, इट में भी 21 की हो, इट में भी 12 की हो। ठीक है? तो ये आपका आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी है बट इसको समझ लेते हैं। जैसे 17 है आपके पास, 17 के प्राइम फैक्टर आपके 1 and 2 17 होगा। और अगर हम बात करें 23 भी आपका प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। तो जो प्राइम नंबर है उनके ऑलरेडी फैक्टर क्या होंगे? 1 and itself, और 29 इसके भी फैक्टर आपके 1 and 29। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बताने के लिए कुछ नहीं करना है। एचसीएफ जो कॉमन है आपका सिर्फ 1, ओनली 1 एचसीएफ होगा, याद रखें, क्योंकि कॉमन इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर हम पूछें एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे? सभी को मल्टीप्लाई 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सब की मल्टीप्लाई कर देना, आपका ये हो जाएगा एलसीएम। ये बेसिक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि अब कुछ नहीं बचाना चाहिए इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, राइट? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है? गिवन दैट एचसीएफ दिस 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पास दे रखे हैं और हमको
एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम निकालना है। अब जरा इमेजिन करो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक मे बी 8th क्लास में भी पढ़ा हो सकता है, और किसी ना किसी क्लास में आपने हर हाल में, यानी 8th में तो है ही है, आपने पढ़ रखा होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हम इसको ऐसे अलग अलग लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। समझने के लिए लिख रहा हूं एक फॉर्मूला, याद रखिएगा, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ, देखिए ये क्या कह रहा है, एचसीएफ किसका, एचसीएफ कितना है 9, तो यहां पर आपको एलसीएम तो निकालना ही है, आपके एचसीएफ कितना है 9, और फर्स्ट नंबर आपके पास कितना है 306, और सेकंड नंबर आपके पास कितना है 657। पूछा क्या था आपसे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस 9 को अपॉन में लेके जाएंगे, 657 अपॉन में 9। अब समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी हो गया ना, लग रहा था जैसे मुश्किल है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेसिक चीजों को बस आप समझ के चलिएगा। इस 9 से इसको डिवाइड कर दें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 6। अभी भी आपको बताइए 3 से डिवाइड हो रहा है, कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हमारे पास जो वैल्यू हुई है वो 34 इंटू 657, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। बहुत इजी है, बस बेसिक चीजों को समझ के चलना है आपको। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है, और इसका एक एग्जाम्पल भी है, इसके बेसिस पर आपको समझना क्या है, इसको थोड़ा सा हिंट्स लेके समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आपके जो डाउट है वो नहीं रहेंगे। क्या कहना चाह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसको पहले तो सॉल्व करने से पहले इसको प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। कह रहा है 6 हमारे पास है और 6 की पावर n होनी चाहिए, n मींस नेचुरल नंबर। अब वो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, n की वैल्यू कह रहे हैं क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, मतलब 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उसने नेचुरल नंबर बोला है। तो अगर हम 6 की पावर 1 लेते हैं तो भी हमारे पास 6 आता है, 6 की पावर 2 लेते हैं 36 आता है, 6 की पावर 3 लेते हैं तो कितना आता है 512। अब अगला देखेंगे, अगले में कितना आ रहा है वो भी देखिएगा। तो इस तरीके से एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर ले ले, बट यहां पर 0 नहीं आ रहा है, तो हम एक तो इससे भी समझ सकते हैं कि 0 विल नॉट कम इन द एंड ऑफ दिस नंबर, चाहे उसकी पावर हम कितनी भी लगा दें। क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन समझते हैं। 0 आने के लिए 0 का होना मैंडेटरी है। जैसे मैं कहूं कि किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, मान लीजिए मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 100 आएगा, दैट्स ओके, 100 आ चुका है। जब तक यहां 0 नहीं होगा, यहां 0 नहीं आएगा। या मल्टीपल और 2 इंटू 5, या 2 और 5 का मल्टीपल भी है तब भी आपका 0 आ जाएगा। तो हमें चेक क्या करना होता है, जस्ट सिंपली वी हैव टू फाइंड कि ये 2 और 5 का मल्टीपल है नहीं, अगर है तो 0 आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। क्लियर, याद रखिएगा। अब चेक कर लेते हैं, चलिए इसको और क्लियरली अब समझ लेते हैं। कह रहे हैं 6 की पावर n है। अब 6 की पावर n है, इसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी नंबर की पावर कितनी भी हो, 1 2 3 कितनी, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि n नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है तो n की पावर कोई भी हो सकती है, तो कुछ भी है, इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास नंबर है वो मल्टीपल या डिविजिबल होना चाहिए 10 का। जैसे हमको पता है कि नंबर should be divisible by 10, 10 से डिविजिबल हो, और या 2 and 5 से, या तो 2 और 5 से डिविजिबल हो या फिर 10 से डिविजिबल हो डायरेक्टली। अब हम चेक कर लेते हैं कि या ये नंबर जो 6 की पावर n है वो डिविजिबल है या नहीं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 है, यहां पर 5 तो है नहीं, तो जब 5 नहीं है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो लिखेंगे देयर इज नॉट
5. So this number is not divisible by 5. डिविजिबल बाय 5. अब क्या क्वेश्चन पूछा था? चेक वेदर द कैन एंड विद द 0. तो लिखेंगे 0 will not come in the end of this number. क्लियर? 0 नहीं आएगा, ये आपने क्लियर समझ लिया. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन्होंने, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं. अगर हैं तो कंपोजिट नंबर होगा. चलिए स्टार्ट करेंगे इसमें. पहला हमारे पास पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. हमने क्या किया, 13 को कॉमन ले लिया बाहर. बचा क्या हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 1 यानी 1, तो चलिए कोई बात नहीं, प्लस 1. तो ये 13 ऐसे ही रहेगा. इसको चेक करेंगे 7 इंटू 11 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78. और 78 को हम देखिए प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट और कर सकते हैं 78. इसलिए ये आपके देखिए फैक्टर और बन गए आपके. 13 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है. ये आपका कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं. इसको भी चेक कर लेते हैं. यहां पर भी इसको चेक करिएगा. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. तो हमने 5 को बाहर ले लिया एक बार. हमने 5 बाहर लिया, ब्रैकेट लगाए. देखो जब 5 बाहर लेंगे तो 7 इंटू 6 अंदर ही रहेगा, 4 अंदर रहेगा, 3 अंदर रहेगा, 2 अंदर रहेगा, प्लस का क्या बचेगा 1. तो 5 ऐसे ही बाहर रहेगा. देखिए इसको 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 4 कितना होगा चेक करो, इंटू 3 504 इंटू 2 इन और प्लस 1. तो इसका हमारे पास यह है 1008 प्लस 1. इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 1008 का हो जाएगा 9. क्या आपको लग रहा है इसके फैक्टर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो इसके फैक्टर करके बताओ कितने आ रहे हैं. वन 1009 इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स. तो इसके फैक्टर क्या होंगे देखो, 1 तो होगा ही होगा, 5 भी होगा, 1009 भी होंगे. तो अगेन इसके फैक्टर कितने आ गए, 3 फैक्टर आ गए. जब इसके 3 फैक्टर हैं तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये भी आपका कंपोजिट नंबर है और ये भी आपका कंपोजिट. तो दोनों आपके कंपोजिट नंबर हैं. कंपोजिट नंबर की आइडेंटिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. एक क्वेश्चन और है, और क्वेश्चन नंबर 7 था, और 7 में कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल द रवि टेक 12 मिनट for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go
in the same direction after how many minutes will they meet again at the starting point। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ नहीं फाइंड करनी है, क्योंकि एचसीएफ से नहीं निकलेगा ये, अब एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो 18 और 12 इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। निकालें, कैसे निकालेंगे इसको करके देखें। चलिए मैं करा देता हूं, आपके पास है 18 और 12 का एलसीएम निकालें फटाफट। 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। 18 के फैक्टर करो, क्या आएंगे, यहाँ साइड से कर सकते हैं आप। 2 9 जा, 3 3 जा, फिर 3 1 जा। 18 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 2 6, 2 3 जा, 3 1 जा। तो ये हो गया आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। सबसे पहले हम कॉमन क्या लेते हैं, बाहर क्या लिखेंगे, जो कॉमन नंबर्स हैं। तो आपके पास आ गया एलसीएम 2, और उसके बाद आएगा देखिए 3, उसके बाद बचा हमारे पास ये भी 2, उसके बाद ये 3, ये भी लिखेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, और 12 3 जा 36। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। 36 मिनट ईजिली, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 1.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि उस एक्सरसाइज को एक ही सिंगल वीडियो में कवर कर लें। थैंक यू।